जब सब कुछ हो करके भी लगे कि कुछ और मिसिंग लिंक है अभी, और प्रॉपर्टी है, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट एक मिसिंग लिंक जब लगता है कि अंदर से कुछ खालीपन। आज उस चीज़ की बात करते हैं कि वो अंदर से खालीपन सबको नहीं लगता, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर व्यक्ति को वो चीज़ लगे, बट जिनको लगता है तो वो कहाँ से ट्रिगर होता है, आज उस चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पाठक और आज का विषय होने वाला है सूर्य से सप्तम भाव। ये सूर्य की श्रृंखला का आखिरी वीडियो है, तो हम इसमें कुछ इन्फॉर्मल चीज़ें भी सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएँगे। तो उससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को सो दैट मोटिवेशन मिले और आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहता है और कमेंट्स मिलते रहते हैं, तो बहुत एनर्जेटिक लगता है वीडियो बनाने के लिए। अब इस जो ये जगह है ना, सूर्य से सप्तम भाव, इसे अस्त लगन कहते हैं। अस्त मतलब जब सूर्य ढल रहा होता है। सन के पूरे एपिसोड्स में मैंने कोई ना कोई स्टोरी शेयर की, लेकिन आज एक अपनी एक समझ शेयर करता हूँ। और चूँकि श्री राम रघुकुल से जुड़े हुए हैं, सूर्य के कुल से जुड़े हुए हैं, तो उनकी एपिसोड्स को मैंने ज़्यादा कवर किए, कर्ण की स्टोरी को कवर किया। तो आज अपनी एक समझ बताता हूँ कि देखिए, कि प्रभु श्री राम का भी सूर्य अस्त हुआ, और कब अस्त हुआ? राजा बनने वाले थे लेकिन वनवास हुआ। तो एक तरीके से सूर्य अस्त हुआ वनवास जाकर के, एक ईगो खत्म हुई, है ना? तो अगर आप टॉप फ्रेम पे बैठे हो सोसाइटी के, तो आपके अंदर एक ईगो है, सो दैट ईगो इज़ वैनिशिंग। सो अब जब वनवास हुआ और उस वनवास में ही ये सारे एपिसोड्स हुए, रावण के, सीता जी का हरण हुआ, तो आप देखिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो निकले, वो इन सब एपिसोड्स के बाद निकले। और कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, तो आप देखिए कि वो अपना बैलेंस मेंटेन करके चले। दैट्स व्हाई वी प्रेज़ हिम। हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि उनके साथ तो आप देखिए कि कितनी चीज़ें नहीं हुई। वनवास हुआ, राजा बनते-बनते बने नहीं, फिर जब आए, तो फिर सीता जी को उनको भेजना पड़ा, फिर बच्चे हुए, उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, फिर उनसे लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, सीता जी ने समाधि ली। तो आप देखिए कि कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ़ रही, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी बैलेंस नहीं खोया। और हमें आज की लाइफ़ में हमें लगता है 1-2 परेशानियाँ आई तो हमको लगता है अरे अब तो क्या ही है, सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, राइट? तो वो चीज़ से सीख लीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर बैलेंस है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, तो जस्ट घंटी बजाने से काम नहीं होता। यू शुड लर्न फ्रॉम द स्टोरी कि भगवान भी आते हैं तो भी बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में। और अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, तो आप देखिए कि अनकंडीशनल बेनिफिट सिर्फ 2 ही हैं, जुपिटर और वीनस, गुरु और शुक्र। बाकी सब मेलेफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इसका सिंपल कॉनोटेशन निकालें, तो आप ये समझ सकते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है और हैप्पीनेस का वो फैक्टर कम है। तो जो सूर्य भी है ना, मैं अपने कई वीडियोज़ में बोलता हूँ कि चतुर्थ भाव में उसका दिक् शून्य होता है और 10वें भाव में उसका दिक्बल है। तो यहाँ पे जो आपकी अंतरात्मा है ना, वो कर्म को भोगने आई है रेदर देन सिर्फ एन्जॉयमेंट। 4th हाउस सुख, शांति, एन्जॉयमेंट। तो आपको कर्म भोगना है। 10th हाउस जो है ना, 10वां भाव, वो सप्तम चतुर्थ का मारक है, चतुर्थ से सप्तम है। तो इतना सरल नहीं है। दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग फ्रॉम दैट स्ट्रगल्स एंड मेंटेनिंग एन इक्विनामिटी ऑल थ्रू आउट, जैसे भगवान राम ने करी। सो दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग कि हमें भगवान श्री राम की लाइफ से क्या चीज़ लेना चाहिए। तो चलिए, अब जो बात मैंने शुरुआत में की कि देखिए, जब सूर्य अस्त हुआ एक तरीके से लाइफ में, तब वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके निकले, एक अचीवमेंट हुआ, राइट? सो यहाँ भी हम सूर्य से सप्तम भाव को ही चेक करते हैं। अब ये कहाँ पे एग्ज़ैक्टली चेक करना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसकी डिटेल्स हैं। मैं कोर्स में इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। सूर्य लगन, चंद्र लगन, आप देख रहे होंगे कि एक-एक भाव पे मैंने डेडिकेटेड एपिसोड्स बनाए। तो सूर्य से सप्तम भाव में आप देखिए कि 2 ग्रह कभी जा नहीं सकते, और वो हैं शुक्र और बुध। क्यों नहीं जा सकते? आत्मा जो है ना, वो सिर्फ रजस का भोग करने नहीं आई। रजस इज़ मोर ऑफ भोगी क्वालिटीज़, मनी, लग्ज़रीज़, राइट? ये सब चीज़ें सिर्फ भोगी क्वालिटीज़ हैं, तो वो रजस उसको आत्मा एन्जॉय करने नहीं आई, इसलिए वो सूर्य से सप्तम में जा नहीं सकते, राइट? और बाकी अगर आप देखिए कि बाकी सारे ग्रह सूर्य से सप्तम में जा सकते हैं, चाहे वो राहु केतु हों, चाहे वो बृहस्पति हों, चाहे शनि हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, एवरी अदर प्लैनेट कैन गो इंटू द 7th फ्रॉम सन। और अब यहाँ पे एक बड़ा राज़ है कि अगर कोई प्लैनेट है, अगर कोई ग्रह है 7th फ्रॉम सन में, तो वो बेसिकली आपकी बहुत
डीप रूटेड डिज़ायर्स हैं। आपके अंतरात्मा किसी चीज़ को करना चाहती है। मैं फिर कुछ चीज़ों को क्लैरिटी देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव के लिए हो लाइफ़ में। जानवरों की कुछ लोग यूँ ही सेवा करते हैं। यहाँ पे जब मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे एक पार्क है। मैं रोज़ शाम को देखता हूँ, एक लेडी आती हैं और बिल्लियों के लिए ढेर सारा खाना अपने कार में बना के आती हैं और पूरी बिल्लियाँ उनके कार में हर तरफ चढ़ी रहती हैं। तो इट इज़ नॉट गिविंग हर सम मनी, इट इज़ जस्ट गिविंग हर a sense of purpose or a sense of fulfillment that what she is doing. तो आप उनको देखिए कि वो बस कर रही हैं फॉर नो रीज़न, राइट? तो हर कर्म कुछ ऐसी समय कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हमें हमेशा किसी चीज़ से पैसे मिले। तो ये मैं वो उस पर्सपेक्टिव में भी ये सारी बातें बताता हूँ, ठीक है? तो सन से 7th में वो जगह है जो अंतरात्मा कुछ चीज़ें वहाँ पे करना चाहती है। तो अगर कोई ग्रह है, तो उसको देखिए कि वो क्या अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ़ में। इसकी लॉर्डशिप लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य से सप्तम भाव में अगर 8th लॉर्ड है, तो ज्योतिष आती है, क्योंकि हम लोग ज्योतिष का सब्जेक्ट बहुत एक्सप्लोर करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है सूर्य से सप्तम भाव में अगर 8th लॉर्ड बैठा है, तो इट इज़ अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन टू लर्न ज्योतिष, राइट? तो लॉर्डशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, सिर्फ ग्रहों के नेचर पे मत जाइए, ठीक है? बाकी आपको जनरल गाइडेंस पता है कि गुरु है, तो नॉलेज सीक कर रही है आत्मा, एक परफेक्ट नॉलेज सीक कर रही है, बट ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, उन लोग कई लोगों को सुनते हैं, कई गुरु इधर से उधर भटकते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस चीज़ के लिए अपनी ईगो को छोड़िए और एक्सेप्ट करना चालू करिए। राइट? यहाँ चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो आप देखिए ये चेष्टा क्या है, वो बार-बार नॉलेज की तरफ भाग रहा है, उसे एफर्ट मारनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि वो कई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, दैट इज़ व्हाट इज़ द इश्यू। शनि है, काम करने में बहुत दक्ष है, लेकिन कई बार सिर्फ काम को छोड़ देते हैं रह-रह करके। उनको लगता है ये काम को मैं परफेक्शन से शायद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे करना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ राहु है तो केतु सन के साथ है और अगर क्लोज़ कंजंक्शन है तो आप अपने जीवन में ना डिसिप्लिन लेकर के आइए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता चलती है ऐसी स्थिति में, ठीक है? अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करिए। मुझे पता है ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि फादर आपको टाइम दे नहीं पाते, बट स्टिल व्हाटएवर द टाइम इज़ लेफ्ट यू ट्राई टू स्पेंड दैट विद फादर। इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अच्छा स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस है और ऐसे लोग स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो बहुत एस्टैब्लिश्ड कंपनी में अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं और आप सन केतु हैं, तो आप स्टार्टअप्स को फ़ोकस ज़्यादा करिए, वहाँ पे आप ज़्यादा ग्रो करें, करेक्ट? और अगर सन के साथ राहु है, तो ये थोड़ी ब्लोटेड ईगो दिखा सकता है क्योंकि केतु 7th हाउस में आ जाएगा, तो अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रॉ होना है, खींचना है। तो पॉलिटिकल पावर्स ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लाइमलाइट में बने रहना अच्छा लगता है। सो रेदर देन ऑल दीज़ थिंग्स यू शुड आल्सो फोकस एंड गिव अटेंशन टू स्पिरिचुअल मैटर्स अ लॉट। वहाँ भी आपका अटेंशन रिक्वायर्ड है, राइट? तो ये रही कुछ जानकारी और अब इसके साथ इस एंगल में आप लॉर्डशिप जोड़ सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं सन की और बहुत ही ब्यूटीफुल सभी हाउसेस के एक्सप्लेनेशंस हैं इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट चंद्रमा की सीरीज़ बनाऊँगा सो दैट यू कैन लर्न अबाउट ऑल द हाउसेस फ्रॉम मून कि सभी हाउसेस चंद्रमा से क्या इम्पैक्ट आता है। मैं कुछ शॉर्ट बनाता रहता हूँ, छोटे-छोटे। बट मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पे भी बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ ये सूर्य की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट चंद्रमा की सीरीज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जब मन में हमेशा खटकता है कि शायद ये कर रहा हूँ तो इसमें कुछ सुकून मिले। बात कुल मिलाकर के कुछ सुकून की होती है। रोज़ी-रोटी अलग चीज़ों से चल सकती है। कोई एक इंजीनियर होकर के भी देश की सेवा कर सकता है, कोई बिज़नेसमैन होकर के देश की सेवा कर सकता है। तो बात इसकी नहीं है कि हमें क्या करना है, बात इसकी है कि हमें संतोष किन चीज़ों से मिल सकता है या हमें और इसको ऐसे शब्द में बोलूँ तो क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं हमारी एट टाइम्स या किस कर्म को हम बाध्य हो सकते हैं किन कर्मों को करने के लिए, कुछ ऐसे कर्म होते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आकाश लग्न, जो कि सूर्य से 10वें भाव को कहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अपूर्व पाठक, आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय। और बिफोर इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत मोटिवेशन मिलता है इनसे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन होता है यही कि आप इसे पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज मैं हर प्लेसमेंट को इसमें हमने एक ना एक स्टोरी से रिलेट किया था, तो आज भी मैं एक किस्सा रिलेट करना चाहूँगा इससे और वो किस्सा है प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम को देखिए, उनको बनना तो राजा था, फिर अचानक वनवास हो गया। वनवास होने के बाद आप देखिए कि
गए, फिर सीता जी का हरण हो गया। अब जब सीता जी का हरण हो गया तो एक युद्ध ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ा। उनकी कोई चाह नहीं थी कि मैं ऐसा कोई युद्ध लड़ूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आ गई। अब भगवान राम की कुंडली में कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं सूर्य को 10वें भाव में ही लेता हूँ, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ। आपको कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो क्लासेस आ सकते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई टेक सूर्य इन द 10th हाउस ऑफ भगवान श्री राम। आई नो मैथमेटिकल डिफरेंसेस हैं, कोई 9th हाउस में कहता है, कोई 10th हाउस में कहता है। आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट, बट लेट अस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये मानते हैं कि सूर्य 10वें भाव में। तो वहां से 10वें भाव में मंगल है उच्च का। अब मंगल युद्ध का कारक है, स्ट्रेंथ का कारक है, वॉर का कारक है, इसमें कोई संशय नहीं है। सारे मत एक हैं कि मंगल सप्तम भाव में। तो आप देखिए सूर्य से 10वें भाव में श्री राम जी को ना चाहते हुए भी सीता जी का हरण हुआ। मंगल सूर्य से 10वां भाव, सप्तम भाव, और वहाँ पे मंगल, उनका हरण हुआ। उसके बाद एक युद्ध हुआ, युद्ध में वो विजय प्राप्त की। तो आप देखिए कहाँ कर्म राजा बनने का था, और फिर कैसे वनवास हुआ, और कहाँ अचानक ये युद्ध आ पहुंचा। सो इसी तरीके से सूर्य से 10वां भाव फंक्शन करता है कि कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस डेस्टिनी में करनी पड़ती हैं। इनका कोई हो सकता है जीविकोपार्जन से कोई लेना देना ना हो, आप अपनी इनकम कैसे कमाते हैं इससे हो सकता है कोई लेना देना ना हो उन सब चीज़ों का। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कुछ बस कर्म है। अब ये इन चीज़ों को कहाँ देखना है, कैसे देखना है, उसकी भी ट्रिक्स हैं। तो आप अगर वही बात है कि डिटेल में अगर ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड ज्वाइन अवर क्लासेस एंड यू कैन लर्न एंड मेक इट मोर कि किस वर्ग में इसे देखते हैं और कैसे इसे जस्टिफाई करते हैं। हिंट के लिए आप लोगों को बताता हूँ कि ये D1 और D10 में देखिए ये क्या चीज़ें हो रही हैं। यू विल गेट इंपॉर्टेंट हिंट्स फ्रॉम देयर। तो अब आप इसी तरीके से जैसे हमने सारे हॉरोस्कोप में सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो हम वन ऑफ द थिंग कहते हैं कि ना ज्योतिष करिए। ज्योतिष क्यों करिए? क्योंकि वहाँ से 10वां भाव पंचम है। पंचम एक्चुअली ज्योतिष का हाउस है, बिकॉज आप देखिए नैसर्गिक कुंडली में ये सूर्य का घर है। और प्रकाश, ज्योतिष, ज्योति इज लाइट, प्रकाश कौन सा ग्रह देता है? सूर्य। तो वो सूर्य का कर्म है जो आप करते हैं। अब कृष्ण जी की एक बात है, आप अगर उसे देखेंगे, उन्होंने गीता में एक बोला है, स्वधर्म निधम श्रेयः। आप अपना धर्म निभाते हुए मर भी जाइए ना तो भी आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो ये वो धर्म है आप जिसको कृष्ण की इस बात से रिलेट कर सकते हैं। अब आप अपने अपने कुंडली में देखिए कि आपके सूर्य से 10वें भाव में क्या आता है। मैं फिर से कुछ पॉइंटर्स दे देता हूँ, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला में मैं यही चीज़ रिपीट करता आया हूँ कि आपको भाव जज करने, कोई भाव नहीं है तो आपको ग्रह लेना है, ग्रह है भाव तो होगा ही होगा, ग्रह नहीं है तो आपको राशि लेनी है, भाव लेना है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आप सपोज करिए कि वहाँ पर गुरु है सूर्य से 10 में, अब ये रेट्रोग्रेडेशन से बाहर आ चुका है और ये 10वां काफ़ी स्ट्रेंथ में है ये ग्रह। और ये अगर लगन कुंडली से भी दुरुस्त बैठा है तो लोगों को मार्ग दिखाना, ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग आप इसे कह सकते हैं। आत्मा ने जो मार्ग चुना है वो इस बार ज्ञान मार्ग है। चंद्र है, भक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण की कुंडली में कई जगह पे ये देख बताते हैं ऐसा कि चंद्र है, तो आप देखिए कि उन्होंने कितना म्यूजिक, फ्लूट, चंद्र को म्यूजिक से भी एसोसिएट करते हैं, फ्लूट किए, लोगों की कॉन्शियसनेस जगाई उन्होंने। कितने राक्षस मारे इससे मतलब नहीं, लोगों की कॉन्शियसनेस जगाई। सो दैट इज द मून विच इज वर्किंग इन द 10th फ्रॉम सन। चंद्रमा का प्रभाव है। मंगल मैंने उदाहरण दिया। अब युद्ध देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, अब आजकल हम लोग को उस काल में नहीं है जहाँ पे हम युद्ध करने जा रहे हैं, बट स्टिल यू कैन गेट इनटू द मिलिट्री एंड ऑल सच थिंग्स, पुलिस, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ऑल सच थिंग्स। बट स्टिल नहीं भी है तो आप लोगों के लिए लड़िए, लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। दैट कैन बिकम योर धर्म। बुध और शुक्र वहाँ तक जा नहीं सकते, ये डिविजनल चार्ट में ही सिर्फ हो सकता है, इसलिए बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स में भी ये सब देखना पड़ता है। अब शनि हो गया, तो किसी के साथ भी ड्यूटी करना और गरीबों के प्रति कुछ काम करना, पिछड़े वर्ग के प्रति कुछ काम करना, उनकी सेवा करना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राहु फॉरेनर्स से जोड़ता है और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने का प्रोत्साहन देता है, ऐसी नई चीज़ें जो पहले ना हुई हों, कुछ नई रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं। केतु इज अगेन इन द 10th फ्रॉम सूर्य, इज वेरी गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी। अगर ऐसा है प्लेसमेंट तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और राजयोग, राजयोग का सिंपल मतलब कुंडली का राजयोग नहीं है, जहाँ पे आप आध्यात्मिक राजयोग से जोड़ सकते हैं, मेडिटेशन, पतंजलि योग, ये सब चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं केतु को। अब
चंद्रमा भी हमने कवर कर लिया, गुरु हमने कवर कर लिया, शनि हमने कवर कर लिया, राहु हमने कवर कर लिया, केतु हमने कवर कर लिया, मंगल हमने कवर कर लिया, ठीक है। शुक्र और बुध वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। भाव कोई भी होगा तो आपको जोड़ना है वहाँ पे। अगर कोई भी भाव है, जैसे सूर्य अगर 9th हाउस में, तो 6th हाउस में आप सर्विस, आप अपने मामा मौसी, इन सब लोगों के प्रति भी कुछ इंपॉर्टेंट कर्म रखते हैं। आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो आपके जो एसोसिएट्स हैं, माने जो आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो अभी आपके 6th हाउस से आते हैं, तो उनके भी आप पालनहार बनते हैं, राइट, बिकॉज यू आर डूइंग सर्टन बिजनेस, एंड फ्रॉम दैट एवरीबडी इज टेकिंग सम शेयर, गेटिंग सम इनकम, सो दैट इज सन इन द 9th हाउस। सो इस तरीके से आप सूर्य के से 10वां भाव जज कर सकते हैं, वहाँ की राशि को जज करिए, और वहाँ बैठे हुए ग्रह को जज करिए, और भाव को जज करिए। सो ये रही सूर्य से 10वें की कहानी। अब लास्ट बचा है सूर्य से 7वां भाव, तो वो अगले हफ्ते होगा, और उसके साथ हम सूर्य की श्रृंखला खत्म करेंगे। और नेक्स्ट आपको जो भी सुनना है आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक चलता हूँ, नमस्कार। कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें लाइफ में आपको मिल जाती हैं बिना मांगे, अब वो अच्छी हैं, बुरी हैं, ये डिपेंड करता है कि वो आप यूज़ कैसे उसे कर रहे हैं। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ का सेंटर बन जाती हैं, और वही चीज़ें वरदान होती हैं, कभी वही चीज़ें श्राप बन जाती हैं। तो यही 12th फ्रॉम सूर्य का रहस्य है। नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो समय पे स्वागत है, और मैं हूँ अपूर्व पाठक। आज हम बात करेंगे वोशी योग की, जो 12th फ्रॉम सूर्य से बनता है, 12वें घर सूर्य से, 12वां घर कैसे काम करता है। तो ये शिव जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके साथ ही चलता है, आपको मिला हुआ है। उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है भस्मासुर की, वो सुनाता हूँ कि भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी आप जानते हैं बहुत ईज़िली प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के बोलो बोलो क्या माँगते हो? तो उसने एक वरदान माँगा कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूँ, वो भस्म हो जाएगा। वरदान दे दिया शिव जी ने। अब ये देखिए कि वो वरदान का इस्तेमाल कैसे करता है। वो इतना अहंकारी हो गया कि एक टाइम आया कि उसने शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश की, कि शिव जी ही भस्म हो जाएँ। अब विष्णु जी अवतार लेते हैं, और कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि वो अपने ही ऊपर हाथ रखने के लिए विवश हो जाता है। तो ये रही स्टोरी। अब ये जो स्टोरी बताया हूँ, ये इसलिए है कि 12th फ्रॉम सूर्य वो जगह है या वो चीज़ें हैं जो आपको यूँ ही मिल जाती, आप चाहें या ना चाहें। और इसको आप लॉर्डशिप से भी, जैसे आपने पीछे वीडियो में पूछा था, 2nd हाउस फ्रॉम सूर्य में पूछा था कि अगर कोई ग्रह नहीं है तो कोई हाउस तो है ना? अगर सूर्य 9th में प्लेस्ड है, मान लीजिए 8th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो एक हाउस है ना, आपको इनहेरिटेंस होगा, आपको ज्योतिष वगैरह का इंटरेस्ट होगा, और कोई साइन होगा। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि कोई हाउस नहीं, कोई प्लैनेट नहीं है, तो मेरा खाली, खाली कुछ कुछ नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है। तो मैं एक-एक करके सारे ग्रहों के बारे में बताता हूँ, और आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे लॉर्डशिप्स के बारे में सब कुछ पता है, कि 2nd लॉर्ड से क्या होता है, 1st लॉर्ड से क्या होता है, जो बेसिक्स है, आप वही अप्लाई करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल। मंगल अगर 12वें घर में हो, तो आप देखिए बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होती है, उसके पास स्किल होती है, उसके लॉजिक, उसके तर्क बहुत अच्छे होते हैं, और किसी भी काम को बहुत ईज़िली कर सकता है वो। अथॉरिटी गेन करता है, पावर गेन करता है, वेल्थ गेन करता है। लेकिन कब? जब यही मंगल लग्न से या चंद्र से वेल प्लेस्ड हो। जैसे मंगल 3rd 4 सूर्य 4th में है, मंगल 3rd हाउस में मेष राशि का, तो अब आप मिलिट्री में हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, राइट? सो मार्स ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बुध हो, बहुत अच्छी वेल्थ देता है, पैसे देता है, डोनेशन आते हैं लोगों को, गिफ्ट मिलते हैं ऐसे लोगों को। ओरेटर होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, और बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। ऐसे लोगों को एक और वो होता है कि जो लोग लोगों के लिए बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, और फिर उनके उपकार में लगाते हैं, जैसे डोनेशंस, चैरिटी वगैरह। ऐसा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गुरु हो, तो पट नेचुरल है, नॉलेज होगी, रिस्पेक्ट होगी, फेम होगी। लोगों में पॉपुलर होंगे, एजुकेटेड लोगों से दोस्ती होगी, ये गुरु देता है। ध्यान रखिएगा, ये डिग्निफाइड होना चाहिए, अब डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए, डिग्निफाइड होना चाहिए, और लगन और चंद्र से वेल प्लेस्ड होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। शुक्र होगा तो बहुत अच्छी लर्निंग स्किल्स होती हैं, शुक्र को सर्वशास्त्र प्रवक्ता भी कहते हैं, तो वो बहुत अच्छी लर्निंग स्किल देता है, ये ध्यान रखिएगा। जॉयस देगा, कम्फर्ट देगा, अच्छी शादी देता है, ठीक है? और अगर हेवीली एफ्लिक्ट हो, मैलेफिक्स के साथ हो, पाप कर्तरी में हो, तो यही चीज़ें प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। यही सेम चीज़ें, शादी, यही आपको जो आपके कम्फर्ट्स वगैरह ये सब छिन जाते हैं, ठीक है? शनि है, तो शनि बहुत ब्रेवरी देता है, ऐसी कंडीशन देता है आपकी लाइफ में जहाँ आप ब्रेवरी दिखा सकें, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट्स भी देता है, ठीक?
और राहु हो तो शनिवत राहु बोला गया है, तो राहु और भी भोग का भी कारक है, तो अच्छा खासा भोग आपको लाइफ में मिलता है वीनस की तरह, है ना, आप वो कर सकते हैं। लेकिन शॉक्स और डाउनफॉल्स भी देता है अगर ये पीड़ित है तो, ठीक है। केतु बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी देगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी देगा, डाउनफॉल भी देता है, और बहुत अच्छा इंट्यूटिव बनाता है लोगों को, है ना। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डाउनफॉल तब देता है जब ये बैडली प्लेस्ड हो। मान लीजिए 6th फ्रॉम द लग्न है और सूर्य 7th में है, तो ये बैडली प्लेस्ड हो गया। तो बैडली प्लेस्ड और ये सब अफ्लिक्शन की कितने मेलेफिक्स वगैरह उन्हें देख रहे हैं। अब मान लीजिए, अब लॉर्डशिप भी ले लेते हैं इसकी किसी की, तो अब मान लीजिए कि सूर्य 4th हाउस में, ठीक है, और 8th लॉर्ड 3rd हाउस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट, जो चीजें मैंने बोली वो प्लैनेट को तो देगा ही देगा, प्लैनेट की चीजें देगा, उसके साथ साथ आपको ज्योतिष, आपको इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि वो लॉर्ड कौन सा है। लॉर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, एक हाउस तो होगा ही होगा, बिना हाउस के कुछ भी खाली तो नहीं होगा। तो कहीं भी हो, अब 2nd हाउस में है तो 12th फ्रॉम लग्न है, हेल्थ, पराशर मुनि कहते हैं देहा रूपा च ज्ञाना सुखम दुखम च बलाबलम, ये सब लग्न से देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ, ये सारी चीजें दे सकता है। ध्यान रखिएगा कुछ चीजें होती हैं, अब सूर्य का डिस्पोजिटर कैसा है तो हेल्थ के ऊपर वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये 12th फ्रॉम सूर्य का कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। तो आप देखिए कि शिव जी ने आपको क्या दे रखा है, और आप उसका अपने विवेक से अच्छा इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ पावर विच यू हैव बीन गिवन, बट इट डज नॉट कम्स विथ अ गारंटी कि ये अच्छा है या बुरा है। इट इज टोटली अपॉन योर ओन विजडम, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि थाने में ऑफिस खुल चुका है। आप जितने लोग इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। और स्वागत है आपका यहाँ पे, और नमस्ते। अगले सैटरडे को हम फिर सूर्य के एक वीडियो के साथ, एक स्टोरी के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। सीरीज हमारी चल रही है सन के ऊपर, सन से हाउसेस के ऊपर। तो रावण की स्टोरी सुनी है? जब वो तपस्या कर रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो अपने हर बार एक 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 सर का बलिदान देता था। जब आखिरी सर बचा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसको आशीर्वाद दिए। तो यही आशीर्वाद और यही तपस्या, इस लेवल की तपस्या सूर्य से 11th हाउस से देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से 11th हाउस की, कि उसमें होता क्या है, और कैसे उसमें इतना संघर्ष होता है, और अंत में उस संघर्ष से हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है शिव जी का, वो हम यूज कर पाते हैं या वो हमारे लिए श्राप बनता है। क्योंकि रावण की स्टोरी याद रखिएगा, रावण की स्टोरी में उसका ज्ञान, उसकी विद्या, उसका पावर उसके लिए श्राप बन गया था, और वो अहंकार के रूप में उसको नाश कर दिया। सो सूर्य से 11th हाउस अगर हम देखेंगे, तो वहां से अगर आप रेफरेंस ड्रॉ करिए, तो सूर्य 3rd हाउस में आ जाता है। तो 3rd हाउस हमारा होता है काफी स्ट्रगल करने का, काफी मेहनत करने का, काफी एफर्ट्स डालने का। तो वो जो भी ग्रह सूर्य से 11th में है, उसमें हमको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वो पहले रावण की स्टोरी सुनाई, कि आप देखें कि वो स्टोरी में कितना संघर्ष है। वो अपने सारे सर काटता जाता है, तब जाके शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान देते हैं। इसीलिए 11th फ्रॉम सन इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। अभी मैं एक कुंडली देख रहा था, तो वहां पे सूर्य 8th हाउस में था, अभी 6th हाउस वहां से 11th हो गया। आप देखिए उनको हेल्थ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफी बचपन से ही हेल्थ इश्यूज हैं, और हेल्थ इश्यूज, हेल्थ के चलते हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नौकरी स्टेबल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अलग 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 नौकरी करनी पड़ रही है। ये बहुत सारे स्ट्रगल देता है, लेकिन इतना सारे स्ट्रगल से कुछ पॉजिटिव आउटकम भी होते हैं। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और इसी प्रोसेस में हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली नेगेटिव नहीं लेना है। इसका ये मतलब है कि वो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल तो देगा, लेकिन आपको वहां पे जो ज्ञान और जो वहां पे सफलता उस स्ट्रगल के बाद मिलेगी, वो भी रावण की तरह अपार होगी। क्योंकि आप देखिए, भले ही उसका नाश हुआ अपने अहंकार की वजह से, लेकिन वो था तो बहुत पावरफुल, साधारण व्यक्ति तो नहीं था। इसी तरीके से अगर वहां पे शुभ ग्रह हैं, तो स्ट्रगल थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनसे रिलेटेड आप स्ट्रगल होता है, ठीक है। गुरु जैसा ग्रह है, तो आपको काफी विजडम, नॉलेज, ये सब पाने में आपको स्ट्रगल होगा,
गुरु मिलने में आपको काफ़ी स्ट्रगल होगा, लेकिन वन्स यू विल गेट इट और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। शुक्र है, शादी में दिक्कत, हम जानते हैं कि शुक्र अगर इतना पीछे हो जाए सूर्य से, तो शादी में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन होने के बाद वो काफ़ी चलती है। शनि है, तो चीज़ें देर से मिलती हैं, लेकिन वही है, डिनाई नहीं होती, लेकिन जब मिलती है तो स्टेबल होती है। एक बहुत ही स्टेबल उसमें। काम में कई बार क्योंकि कर्म का कारक है, तो काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता है ऐसे लोगों को कि बहुत बार जॉब चेंजेस होते हैं या परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों को वो टैकल भी अच्छा करते हैं। बट कुछ ना कुछ उनके चैलेंजेस निकल के आते रहते हैं। सो वो शनि का काम है। मरकरी राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेटिंग स्किल्स, अगर वो काफ़ी दूर हो गया है, तो आप ये देखेंगे कि वो रेट्रोग्रेड भी हो सकता है। तो ये कुछ पुरानी दबी हुई इच्छाएँ, हमें अपनी कम्युनिकेशन, हमें अपनी चीज़ों को परफेक्ट करने की इच्छाएँ, हमें लर्निंग की इच्छाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है? तो हमें कई बार स्पीच में डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन येस, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, चूँकि मैं लॉ की फ़ील्ड से जुड़ा हुआ था, तो नानी पालकी वाला, उनको स्पीच की प्रॉब्लम थी, लेकिन वन्स वो अपनी उस प्रॉब्लम से निकले और उस प्रॉब्लम को फेस किया और उस प्रॉब्लम को जीते। आप जानते हैं कि नानी पालकी वाला कितने बड़े लॉयर बने, ठीक है? जब वो भाषण देते थे, तो जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई योजना होती थी, तो लोग उनका भाषण सुनने जाते थे। उनको स्पीच की बहुत डिफिकल्टी थी। सो दैट इज़ काइंड ऑफ, यू कैन रिलेट इट टू मरकरी इन द 11th फ्रॉम सन। राहु, सडन मैसिव फेम, फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट आ सकता है और सडन फेम, और आजकल के टाइम में ये सोशल मीडिया के लिए और ऐसे सब कामों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है राहु इन द 11th फ्रॉम सन। केतु, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार बहुत वंडरिंग होती है। हमें लगता है कि हम एक एंडलेस जर्नी पे हैं और हमें लगता है कि हम वॉन्डर करते रहें क्योंकि हम अपने आप को खोज रहे हैं। तो अपने आप को जो खोजना है ना, वही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबसे कठिन इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर आप मेरे दृष्टि से पूछे तो अपने आप को खोजना है। तो अपने आप को खोजने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट येस, इट इज़ डेफिनिटली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअल सक्सेस। तो हमारे लगभग सभी ग्रह हो गए और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए आप आ सकते हैं, थाने में हमारा ऑफ़िस है, नीचे उसका लिंक है, तो आप इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए ज़रूर आ सकते हैं, हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें। ये सूर्य की सीरीज़ यूँ ही चलती रहेगी। पिछले हफ्ते थोड़ी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और जय श्री राम। नेक्स्ट सूर्य के फिर एक भाव के साथ मिलते हैं। नमस्ते। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी किस्मत को गाइड कौन कर रहा है, मतलब कौन रोशनी दिखा रहा है? जनरली हम गुरु ग्रह से ये सोचते हैं कि गुरु से हमें गाइडेंस मिल रहा है, बट कई बार हमें भगवान गाइड कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अरे! भगवान कोई दिल से ऐसी बात निकलती है, फिर हम उसको फ़ॉलो करते हैं। तो इस तरीके से फादर गाइड कर रहे हैं, भगवान गाइड कर रहे हैं, कौन गाइड कर रहा है? एक डेस्टिनी को आपको लगता है कि कुछ अंदर से एक आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है? तो वो लिंक आप समझ ही गए होंगे अब तक कि सूर्य का ये श्रृंखला चली आ रही है। तो ये लिंक है सूर्य से 9th हाउस, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पाठक और आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय। सबसे पहले वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से 9th हाउस की कि एक गाइडिंग लिंक क्या होता है। और जैसे कि ये पूरे एपिसोड्स में हमने एक स्टोरी या एक प्रसंग से कहीं न कहीं चीज़ों को कनेक्ट किया है, तो आज भी हम वही करने वाले हैं और आज का हमारा प्रसंग होगा कर्ण फिर से। अब देखिए कर्ण को जन्म से ही आप देखिए कि उसको सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त था, है ना? लेकिन तब भी देखिए कि उसकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, गाइडेंस की दिक्कत थी, करेक्ट? आप देखिए कि उसको फाइनली किसने गाइड किया? दुर्योधन ने। समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन दुर्योधन ने उसको एक राज्य दिया, राइट? थे तो वो सूर्यपुत्र, लेकिन बचपन से ऐसा कुछ नहीं। विद्या परशुराम से मिली, ठीक है, कर्ज थी लेकिन फिर भी विद्या परशुराम से मिली। आप देखिए जब युद्ध में उतरे, तो युद्ध में उनका रथ भी टूट गया या फँस गया, टूटा नहीं था, चक्का फँस गया था। तो कितनी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन अब उनका अल्टीमेट एम क्या था? दानवीर कर्ण, वीर और अपनी बात पे टिके रहना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। So this kind of a link is not shown by the Surya, but the ninth from Surya, जो सूर्य से नवम भाव का महत्व है, वो ये है कि वो इस तरीके की चीजें वहां से आती। अब
ग्रहों को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पंचम भाव से जब ग्रह चालू करते हैं तो नवम भाव तक वो वक्री होना चालू हो जाते हैं, वक्रबल हो जाता है, चेष्टा चेष्टा काफी बढ़ जाती है। तो कैसे कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मेट में उसको अलग अलग तरीके से यूज किया। आप केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसके रिजल्ट्स डिनाई हो जाते हैं। नंदी नाड़ी का अगर आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसको एक हाउस पीछे से लिया जाता है, राव साहब भी उसको एक हाउस पीछे से लेते हैं। बट दिस इज नथिंग बट अ प्लैनेट इज गेटिंग अ चेस्टेबल, चेष्टा करना किसी भी चीज का बार 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 आप उसको करना। अब बार बार आप किसी चीज को क्यों करते हैं? एक ही काम बार बार करना, मैं वीडियो बनाऊं, मैं बार बार बनाता रहूं, तो बार बार करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक परफेक्शन आता है। यू वॉन्ट टू मेक इट परफेक्ट, you want to look perfect in that. So that is one of the things of retrograde planet, that it creates a lot of perfection in their portfolio, whatever the planet is. अब सूर्य से 9th हाउस में शुक्र और बुध को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह हो सकते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर गुरु है सूर्य से 9th हाउस में तो डायरेक्शन बहुत सही मिलने वाला है। शनि है तो संघर्ष काफी है, मगर फिर भी बहुत दृढ़ चीजें होंगी, राइट। राहु मार्स है तो कई बार आप देखेंगे कि लाइफ एकदम बैटलफील्ड जैसी दिखाई पड़ रही है कि अरे हर चीज तो युद्ध चल रहा है, जैसे करंट का चीजें युद्ध थी, तो ऐसे हर चीज आपको लगेगी कि अरे युद्ध चल रही। अब एक पॉइंट मैं इसमें और आगे बढ़ाता हूं, लॉर्डशिप को भी अब इसके अंदर लीजिए। मान लीजिए कि ये कहीं भी प्लेस्ड हो, मान लेते हैं कि सूर्य 9th हाउस में इटसेल्फ है, तो वहां से 9th हाउस 5th हाउस हुआ। अब मान लीजिए कि वहां पे 4th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो लॉर्डशिप में क्या आया? या तो चंद्र को ले लीजिए कि या तो चंद्र बैठा है तो मान लीजिए मदर हो गई। अगर 4th लॉर्ड बैठा है तो दैट विल ऑल्सो बिकम योर मदर, तो गाइडेंस इज डन बाय योर मदर। 9th लॉर्ड बैठा है तो फादर, 7th लॉर्ड बैठा है तो योर स्पाउस, 3rd लॉर्ड बैठा है तो आपके अपने भाई, 11th हाउस बैठा है तो आपके कोई बंधु नेटवर्क सर्कल, राइट। 6th बैठा है तो आपके कोई मामा मौसी। सो लाइक दैट आपको हर हाउस के आपको कारकत्व देखने हैं और उसके बाद उसको जोड़ना है। अब अगर 12th लॉर्ड मान लीजिए यहाँ पे बैठता है, वैसे तो वो दिखाता है दादी को भी, लेकिन 12th लॉर्ड बैठा है तो बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा त्याग भी जुड़ जाएगा डेस्टिनी में आपके, क्योंकि 12th हाउस आप जनरली देखिए वी सी लॉसेस फ्रॉम देयर, करेक्ट। तो इस तरीके से यू हैव टू सी कि व्हाट इज कमिंग एंड सिटिंग ओवर देयर। मेलेफिक्स है तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल भी देता है। अब देखिए सूर्य से 9th हाउस क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सूर्य खुद भी 9th हाउस का एक कारक है। सूर्य और बृहस्पति हम दो 9th हाउस के कारक देते हैं, दो हम गुरु से सीधा आपके गुरुओं को देखते हैं, मगर सूर्य से 9th हाउस में भी बहुत सारा गाइडेंस छिपा हुआ है। तो सूर्य से 9th हाउस को देखना ना भूलें। स्टोरी करण वाली हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा कि सूर्य से 9th हाउस से हमने क्या देखा या हमने क्या पढ़ा। अब हमारे दो हाउसेस और बचते हैं, सूर्य से सप्तम और सूर्य से दसम, फिर ये सूर्य की श्रृंखला खत्म हो जाएगी और आप बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन से ग्रह के बारे में सुनना चाहते हैं। तो दैट इज हाउ वी विल प्लान, और दैट इज ऑल फॉर टुडे। सन से 9th हाउस अपने अपने कुंडली देखिए, नहीं पता तो आप यू कैन कम टू अस एंड बुक अ कंसल्टेशन, वी विल गेट दैट इन डिटेल। और जिनको इन पर्सन कंसल्टेशन भी लेना है वो थाने ऑफ में ऑफिस है हमारा, आप वहाँ आ सकते हैं एंड यू कैन गेट इन पर्सन कंसल्टेशन, और एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। सो दैट इज इट, एंड एंजॉय द वीडियो, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड डू शेयर अवर वीडियो सो दैट people will learn good things about astrology. So that is also our aim of promoting these things on YouTube. तो चलते हैं, जय श्री राम। मिलेंगे अगले छोटे से सूर्य की श्रृंखला में, और इस बार होगा सूर्य से 10वां भाव। नमस्कार। कई बार ऐसी सिचुएशंस रहती है ना कि जब मौका पड़ता है तो हमें लगता है ये हमारा दोस्त है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, बट एक्चुअल जब टाइम आता है तो कई बार ऐसे लोग काम नहीं आते, और हम सबको कह नहीं सकते कि ये हमारा सही दोस्त है या ये हमारे रिश्तेदार हैं। ब्लड रिलेशन डज नॉट मीन कि लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे या वक्त पर काम आएंगे। सो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व पाठक और आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय। और प्लीज वीडियो आगे देखने के पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे बहुत उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत हेल्प भी मिलती है। लगता है कि हाँ कुछ मोटिवेशन है, लोग देख रहे हैं। और कमेंट करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन
ये पूरी सीरीज में एक आपने देखा होगा कि मैंने हर बार कुछ एक स्टोरी डाली है। आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये पेरेंट्स के भी काम आएगा कि जब आप अपने बच्चे को कुछ पढ़ाइए या बताइए तो किसी स्टोरी के साथ बताइए, क्योंकि ह्यूमन डीएनए जो होता है ना, वो डिजाइन किया है ऐसा कि उसको कोई स्टोरी ही समझ में आती है जिससे कि वो याद रख सकता है। सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक ऑफ एनीथिंग। इसीलिए मैंने ये पूरी सूरी की सीरीज में कुछ ना कुछ स्टोरीज ऐड की हैं, सो दैट आपको जब मौका लगे तो आप रिकॉल कर पाएँ। कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सर बड़ी वीडियो नहीं बनाते, तो अटेंशन स्पैन थोड़ा रहता है और मुझे लगता है कि एक-एक टॉपिक एक बार में बताऊँगा तो लोगों को क्लियर होगा। सो फिस्ट फ्रॉम सन की स्टोरी, अगर स्टोरी क्या, आप कनेक्शन के लिए आप देखिए प्रभु श्री राम और उनके परम सेवक हनुमान। आप देखिए कोई ब्लड रिलेशन नहीं, हनुमान कोई राजा नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ऐसी भक्ति की सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट। तो इस टाइप के जो सपोर्टर्स होते हैं ना, ये फिफ्थ हाउस फ्रॉम सन से देखे जाते हैं। तो अगर कोई ग्रह है या कोई ग्रह नहीं है तो कोई ना कोई भाव होगा जो फिफ्थ फ्रॉम सन में पड़ेगा। जैसे सूर्य अगर 12वें घर में बैठा है तो चतुर्थ भाव आप देखिए माता का है। पराशर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बंधु बांधव। बंधु बांधव, आप उन लोगों को, आप जो दोस्त आपके वैसे होते हैं जिनको आप घर लेकर के आते हैं, है ना? सारे दोस्तों को आप घर लेकर के नहीं आते, कई बार कंफ्यूजन होती है 11th हाउस है दोस्त या फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस वो लोग हैं जिनको आप घर ला सकते हैं, है ना? सारे दोस्तों को तो हम घर नहीं लाते, हम उन्हें सिर्फ एक्वेंटेंस बोल सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। सो पीपल लाइक दिस will help you and will support you, will respect you in your bad times. That is fifth from sun. अब कोई प्लैनेट है, मान लीजिए गुरु है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे और होता है, कोई भी प्लैनेट अगर फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो वहां से आप देखिए रेट्रोग्रेड होना चालू हो जाता है। रेट्रोग्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम पोस्ट कर देंगे इस वीडियो पे। तो रेट्रोग्रेड होना चालू होते हैं और आप इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट और देखेंगे तो चंद्रमा को भी यहीं से बल मिलना चालू होता है। और आप अगर तिथि वाइज मैप करेंगे तो शुक्ल अष्टमी से लेकर के कृष्ण अष्टमी तक, जिसमें कहते हैं चंद्रमा बली होता है, वो टाइम सूर्य से फिफ्थ हाउस से नाइन्थ हाउस तक का ही रहता है। तो किसी भी प्लैनेट जो वहां पे पहुंचता है, कोई भी ग्रह, तो उसको भी चेष्ट बल प्राप्त हो जाता है। वो वक्री का एक अपना फिनोमिना। तो इस तरीके से फोर्थ फिफ्थ फ्रॉम सन में अगर कोई ग्रह है, मान लीजिए गुरु है, तो बहुत वाइस फॉलोवर्स या धार्मिक लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं। चंद्रमा खुद है तो मदर, आपके अपने लोग। मंगल है जो जो रियली आपके मौका पड़ने पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रह सकते हैं, फाइट कर सकते हैं आपके लिए, दे विल लिटरली गिव अ फाइट फॉर यू, राइट? शनि है तो कुछ बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, लेकिन हाँ, लाइफ लॉन्ग सपोर्टर्स, बिकॉज शनि इज स्लो एंड लाइफ लॉन्ग। बुध और शुक्र यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उनका मैक्सिमम दायरा सूर्य से थर्ड और 11th के ही बीच में है। और राहु है तो अनकन्वेंशनल लोग, फॉरेनर्स, राइट? और पावरफुल एलाइज बनते हैं ऐसे स्थिति में। केतु है तो डिटैचमेंट, जो वैसे बहुत डिटैच्ड आपको लगेगा लेकिन वक्त पड़ने पे आपके काम आएगा, ठीक है? मंगल होने पर भी ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो इतना अटैच है नहीं, लेकिन वक्त पड़ने पे आपके साथ काम आएगा, मंगल का वो स्वभाव होता है। तो सूर्य से फिफ्थ में अगर कोई ग्रह है तो वैसे परफॉर्म करेगा। सूर्य से फिफ्थ में जो भी भाव है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए खुद पंचम भाव में हो तो नाइन्थ हाउस, फादर, गुरु, बॉस, ये सब आपके रियली डिफिकल्ट टाइम में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में हो तो आपके अपना बच्चा, आपके अपने स्टूडेंट्स, फिफ्थ हाउस से स्टूडेंट्स भी देखे जाते हैं, राइट? सूर्य 11th में हो तो आपके छोटे भाई बहन, सूर्य से पंचम थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आपको अपना खुद का देखना है कि मेरे पर्सनलाइज कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है, कौन मेरा सपोर्ट कर सकता है, कौन हनुमान की तरह मेरे लिए खड़ा हो सकता है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इन पर्सन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, आप थाने में आ सकते हैं। ऑफिस हमारा थाने महाराष्ट्र में है। सो यू कैन कम, एड्रेस विल बी देयर पोस्टेड इन द लिंक। और आप प्रायर बुकिंग के साथ आइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं। सो यस, यू कैन डू दैट। और प्लीज़ ढेर सारे कमेंट छोड़िए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे बहुत उत्साह बढ़ता है चीज़ों को, यू नो
पेश करने का और आपके साथ बात करने का मौका मिलता है, सो दैट रियली फील्स गुड। एंड यस, एंजॉय फिफ्थ फ्रॉम सन वीडियो, एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नाइन्थ फ्रॉम सन। नौवा भाव सूर्य से क्या दर्शाता है और क्यों उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं, वो हम देखेंगे एक अच्छी सी स्टोरी के साथ, उसको सुनेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना भूल गया। फिफ्थ फ्रॉम सन इज नॉट एग्जैक्टली द फिफ्थ हाउस फ्रॉम सन, बट यू सी, आप देखिए कि पंचम जहां से वो पढ़ रहा है उस भाव से सूर्य नवम में जा रहा है, इसलिए वो उस चीज का लक पैदा कर रहा है। राइट, सो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइसेस आ सकती हैं क्योंकि पास में रोड से ट्रैफिक गुजरता रहता है, सो यू माइट हियर सम बैकग्राउंड नॉइसेस, बट यस, दिस इज हाउ यू हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड फिफ्थ फ्रॉम सन। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार। अगली वीडियो में नवम भाव के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो समय पर। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अब हमने अपना ऑफिस थाने में शिफ्ट कर लिया है। तो इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए अगर कोई आना चाहता है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे और ऑफिस के एड्रेस वगैरह सब मिल जाएंगे, तो आप आ सकते हैं। एंड आपका स्वागत है इन पर्सन कंसल्टेशंस के लिए। तो एक स्टोरी पढ़ रहा था ऐसे मैं आज, अक्षय पात्र की, और कभी मैंने इस पे एक वीडियो भी किया था एकलव्य टीम के साथ। मगर जब हम ज्योतिष की तरह या ज्योतिष के दृष्टिकोण से सब कुछ सोचते हैं तो हमें कुछ चीज़ों में बड़ी गहराई समझ में आती है कि हमारे ऋषि मुनि कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते थे, और उसमें बहुत सारा गहरा सार छिपा होता था। तो अक्षय पात्र की अगर आप स्टोरी देखेंगे तो वो जब पांडव वनवास को गए थे तो उनके साथ बहुत सारे लोग और भी, उनके जो फॉलोवर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब जो रहना चाहते थे उनके साथ, वो लोग भी साथ में थे। तो अब इतने सारे लोगों को खिलाना तो बहुत मुश्किल था वनवास के टाइम पे। तो युधिष्ठिर ने सूर्य देवता से प्रार्थना की और सूर्य देवता ने एक अक्षय पात्र दिया। अक्षय का मतलब होता है जिसमें, जिसका क्षय ना हो सके। क्षय मतलब होता है नुकसान, तो कभी क्षय ना हो सके, कभी खत्म ना हो सके। तो इसीलिए जो शब्द है क्षत्रिय, वो ये होता है जो क्षय होने से बचाए, जो खत्म होने से बचाए, वो क्षत्रिय। तो क्षय ना हो सके तो वो भोजन उसमें होता ही जाए, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जब भी द्रौपदी खा लेंगी तो उसके बाद भोजन उस दिन का नहीं रहेगा। तो ऐसा होता था कि द्रौपदी सबसे लास्ट में खाती थी, सब लोग खाते थे, सब चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि दुर्योधन एक बार दुर्वासा ऋषि को मना लेते हैं कि आप जाइए और ऐसे शाम के समय में भोजन के लिए जाइए, कि उनका प्लान ये था कि जब द्रौपदी खा चुकी हों और ये लोग तब जाएं, जिससे दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, तो क्रोधित होकर के उनको श्राप दें, और जिसकी वजह से पांडवों का नाश हो जाए। कुल मिलाकर के बात ये थी। तो गए दुर्वासा ऋषि अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ। तो जब वहां गए तो शिष्य लोग नहाने चले गए कुछ, उसके बाद ये सोचा कि अब आएंगे तो खाएंगे। तो द्रौपदी तब तक खा चुकी थी, अब बड़ी परेशान कि कैसे क्या हो। स्टोरी के भी बहुत सारे वर्जन है, मैं एक वर्जन सुना रहा हूँ। तो कैसे क्या हो, तो वो भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। कृष्ण को जब वो याद करने लगी तो कृष्ण प्रकट हुए मुस्कुराते हुए, और कृष्ण से अपनी समस्या रखी कि हे प्रभु, अब तो मैंने खा लिया है, अब क्या होगा, कैसे होगा लोगों के लिए अन्न। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले पात्र देखो। अब पात्र में तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने खा लिया, यही पात्र की शर्त थी। अब जब पात्र उठाया तो उसमें एक चावल का दाना था, तो वो कृष्ण ने खाया, और बड़े ही सेटिस्फाइड वे में उन्होंने द्रौपदी की तरफ देखा। अब कृष्ण मतलब सारा ब्रह्मांड, सारा क्रिएशन। तो जब वो सेटिस्फाइड फील किए तो सबको लगा, जितने दुर्वासा जी के साथ जितने भी डिसाइपल्स वगैरह उनके स्टूडेंट्स आए हुए थे, अब सबको लगा कि उनका पेट भर चुका है, तो अब वो कुछ खा नहीं सकते, तो इसलिए वो बिना कुछ बोले ही लौट गए। तो ये एक स्टोरी है महाभारत की, लेकिन अब इसको एक ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अक्षय पात्र सूर्य ने ही दिया। आप देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से ही सारी ऋतुएं बनती हैं। सूर्य ना हो तो आप भोजन नहीं कर सकते। अगर सूर्य की रोशनी चली जाए तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, सीजन्स नहीं होंगे, सीजन्स नहीं होंगे तो हमें वैरायटी वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिलेगा। सो अक्षय पात्र कितनी ब्यूटीफुली समझाया कि सूर्य ने दिया, बड़ी अच्छी बात। अब यहाँ पे बात आई अबंडेंस की, कि अक्षय पात्र में अबंडेंस है।
आप देखिए कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में जहाँ पे लंगर चलते रहते हैं, वो सब अबंडेंस के जगह पे हैं और वहाँ पे वैसे लोग काम करते हैं जो जिनका गुरु तत्व बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। गुरु अबंडेंस को दिखाता है, तो अबंडेंस है। अब तीसरी चीज़ कि द्रौपदी जब तक ना खाएँ, तो यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी माने शुक्र, चंद्रमा को भी आप ले लीजिए शुक्र। शुक्र वृषभ का स्वामी और जहाँ चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है, तो वो एक डिवोशन को शो करता है, एक सर्विस को शो करता है कि हाँ, सर्विस आप देखिए शुक्र एक्सॉल्ट होता है मीन राशि में जो सर्विस को शो करता है, सर्विस टू द डिवाइन। तो कितना ब्यूटीफुली ये 3 चीज़ें बताई गई कि सूर्य, गुरु और शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति कितने लोगों को भी खिला सकता है। अब दुर्वासा का जो एपिसोड है वो एक सैटरनाइन एपिसोड है, शनि टेस्ट के लिए आते हैं। तो वो शनि भी टेस्ट के लिए आते हैं, लेकिन जब आपका सूर्य, गुरु और शुक्र मजबूत होता है, तो आप देखिए कि आपको कोई दिक्कत होती नहीं। आप खुद में एक अक्षय पात्र हैं जो बहुत सारे लोगों को फीड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को खिला सकते हैं। तो जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, अंबानीज़, अडानीज़ और व्हाटएवर जो बड़े उद्योगपति हैं, ये सब हैं, उनके हॉरोस्कोप में आपको ये सारे ग्रह बहुत मजबूत मिलेंगे। तभी तो वो बहुत सारे लोगों को फीड कर पा रहे हैं। एक छोटा-सा डिक्टम भी शेयर करूँगा मैं इंटरेस्टिंगली, लेकिन आप इस चीज़ को कनेक्ट करके कभी सोचें कि ये कितना ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। अक्षय पात्र एक और चीज़ है कि आप देखिए सूर्य से दिया गया है, तो आपका मन मजबूत है, मन से मतलब आत्मबल अगर आपका मजबूत है और आप देखिए कि वो कितने सारे थॉट्स आपका माइंड प्रोड्यूस करता रहता है हमेशा। तो वही सारे थॉट्स और वही सारी चीज़ें जब एकाग्र होती हैं और किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, तो आप बहुत सारे लोगों को बहुत सब कुछ खिला सकते हो, फीड कर सकते हो क्योंकि आप एक क्षमता रखते हो। सो दैट इज़ आल्सो अक्षय पात्र। तो आप ज्योतिष के डिक्टम पे आ जाते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। तो सूर्य और सूर्य से चतुर्थ भाव को अगर आप जज करेंगे, तो वहाँ पर भी एक तरीके का आपका पर्सनल अक्षय पात्र है। सूर्य से 4th हाउस जितना मजबूत होता है, तो आपका अक्षय पात्र ये कह सकते हैं कि आपकी बाल्टी उतनी ही भरी हुई है या आपका कुआँ उतना ही भरा हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द डिक्टम। ये एकमात्र ही एक ऐसी अकेले की डिक्टम नहीं है कि आप इसी को ही बस मान के चलेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द डिक्टम। तो सूर्य से चौथा भाव अगर बहुत बलवान है ना? एक्सॉल्टेड है, ओन साइन है, मूल त्रिकोण है, राइट? बलवान है, तो आपके बकेट में पानी ऑलरेडी बहुत सारा है निकालने के लिए। सूर्य से चतुर्थ क्यों कह रहा हूँ? अगर आप सूर्य से चतुर्थ को लगन बना दें, सो व्हेरेवर योर सूर्य इज़, अगर आप उसको लगन बना दें, तो वहाँ से 4th काउंट करिए और जब 4th को लगन बना दीजिए, तो सूर्य वहाँ से 10th हो जाएगा। जब सूर्य वहाँ से 10th हो जाएगा, तो आप देखिए कि सूर्य जब 10th में जाता है, तो ही अभिजीत पार्ट होता है दिन का। बहुत बलवान हो जाता है सूर्य। तो वो उसको फ़ीड करता है, सूर्य से 4th हाउस, फ़ीडिंग। तो जितना वो मजबूत, उतना ही आपके रिसोर्सेज़ मजबूत। अब 2nd हाउस आपका पर्स है, कि अगर पर्स आपका मोटा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो रिसोर्सेज़ आपके अच्छे हैं, तो आप उसमें भर भी पाओगे। और अगर रिसोर्सेज़ ही आपके कमज़ोर हैं और उस ऊपर से पर्स भी आपका छोटा है, 2nd हाउस मान लीजिए अफ़्लिक्टेड है, पर्स आपका छोटा है, तो आप उन चीज़ों से क्या ही कर पाएँगे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ भर नहीं सकते, करेक्ट? सो सूर्य से 4th हाउस की मजबूती ये बोलती है। सूर्य से 4th लॉर्ड 6, 8, 12 में भी नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप कुछ 6, 8, 12 से संबंधित काम करते हैं तो। और एक लेयर इसकी और जोड़ देता हूँ कि सूर्य से 4th लॉर्ड अगर नवांश में भी बहुत वेल प्लेस्ड है, एक्सॉल्टेड है, तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ग्रोथ का, बहुत सारे लोगों को आप सफलतापूर्वक बहुत सारी चीज़ें दे पाएँगे, उनके लिए आप कुछ करेंगे। सो ये रहा एक जिस्ट। अब लोग पूछेंगे कि अगर रेट्रोग्रेड है तो क्या? रेट्रोग्रेड का सिंपली मतलब ये है कि आप अपने कहीं जगह से हट करके अब आपको सफलता मिलेगी, कि कहीं आप थोड़ा अलग जाएँ सफलता पाने के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द साइन्स ऑफ रेट्रोग्रेड और हर हाउस का अलग-अलग महत्व है, तो सारी चीज़ों को मैं नहीं बट वन ऑफ द थिंग जैसे सूर्य अगर 10वें भाव में बैठा है, लग्न का मालिक रेट्रोग्रेड है, तो आप कहीं बाहर निकल के काम करें। वो आपको फुलफिलिंग होगा, वो आपको वो चीज़ें देगा, जो आप ढूँढ रहे हैं। डेबिलिटेटेड है, तो हाँ, यहाँ पे रिसोर्स की स्कैर्सिटी है, लेकिन इसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डेबिलिटी सिर्फ़ इतना दिखाती है कि आपको बाल्टी भरने के खूब मौके मिलेंगे और आपको नए चीज़ें एक्सपीरियंस करने के मौके, नए कर्म बनाने के मौके। तो डेबिलिटी इज़ लाइक यू गिविंग यू अ चांस और डेबिलिटी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। ये आप कतई मत भूलिएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि डेबिलिटेटेड है तो अब मैं बहुत परेशान हूँ, नो।
इट इज़ ऑल्सो अ बोन, बट इन स्पिरिचुअल सेंस। तो ये कुछ टिप्स एंड टिडबिट्स हैं इस स्टोरी को लेकर के, जो मेरे पर्सपेक्टिव है या मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आप सबका यहाँ थाने के ऑफिस में स्वागत है। आप आ सकते हैं और इन पर्सन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार। एक वो पुराना प्रसंग आपको याद दिलाता हूँ जिसमें रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे सर एक एक करके अग्नि को दान दे दिए थे। तो थर्ड फ्रॉम सूर्य कुछ इसी तरीके की चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं उधर, और आप इस वर्ल्ड में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो, आपको हेल्प कौन कर सकता है वो चीज़ें अचीव करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड फ्रॉम सूर्य आप देखिए कि सूर्य वहाँ से 11th में है और थर्ड हाउस पराक्रम का घर है। तो ये वो पराक्रम भाव है, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी एफर्ट्स हैं। आपको जो भी ग्रह है वो अपने कारकत्व के माध्यम से आपको हेल्प कर सकता है आपकी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे सन से तीसरे भाव में राहु है, तो फॉरेनर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मार्स से आपके अपने ब्रदर, रियल एस्टेट, वैसे आप इसमें जीवित कारकत्व भी ले सकते हैं। और उन ग्रहों की साधना भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, गोल्स को अचीव करने में। थर्ड फ्रॉम सूर्य, आप अगर भगवान श्री राम की कहानी याद करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प उनके भाइयों ने ही करी, लक्ष्मण ने करी, है ना। सभी ने अपना अपना योगदान दिया, मगर उनके भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, और भगवान राम खुद में सबसे बड़े थे। तो जितने भी उनके यंगर ब्रदर्स थे वो थर्ड हाउस से आते हैं। तो देखिए कि कितनी हेल्प करी उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में अपना। लक्ष्मण ने बहुत हेल्प किया पूरे वनवास के टाइम। भरत उनकी चरण पादुका लेकर के रखे और रूल किया किंगडम। तो ये बहुत ही गजब का भाव है, और जितने भी ग्रह हैं यहाँ पर वो आपको आपकी किंगडम पाने में मदद करते हैं। तो एक एक करके मैं सारे ग्रहों के कुछ कारकत्व को बताता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे राहु है, राहु से स्टार्ट किया मैंने कि फॉरेनर्स, कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स हैं, या कुछ ऐसे एक्सेस करिए जिसमें फ़ॉरेन चीज़ों का एक्सेस ज़्यादा हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मंगल है, आपके ब्रदर्स हो गए, आपके रियल एस्टेट हो गए, राइट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। शनि आपके नौकर हो गए, सर्वेंट हो गए, या ज्येष्ठ भाई हो गए, बड़े भाई हो गए, वो आपकी हेल्प करते हैं। शुक्र बहुत रेयर स्थिति में तीसरे भाव तक जाता है शुक्र, लेकिन जाता है। तो इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि थोड़ा मैरिज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मगर स्पाउस विल बी वेरी हेल्पिंग। बुध आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, राइट। और केतु बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी, और केतु से एक और बहुत अच्छा योग बन जाता है। थर्ड अगर मैं गया, जैमिनी ज्योतिष सीखने का बहुत अच्छा एक योग है। मैं आपको एक मतलब जस्ट गिविंग यू अ टिप, थर्ड फ्रॉम सूर्य इफ़ यू हैव केतु यू कैन लर्न जैमिनी वेरी वेल। जैमिनी उपदेश, क्योंकि जैमिनी उपदेश सूत्र है और थर्ड फ्रॉम सूर्य इज उपदेश, सो यू कैन लर्न जैमिनी। अब राहु हो गया, मंगल हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया। अब चंद्रमा, मदर, आपके अपने लोग, आपके अपने समाज के लोग, ये सारा बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड धन योग। चंद्रमा अगर थर्ड फ्रॉम सूर्य होता है तो दिस इज़ अगेन अ गुड धन योग। तो लगभग हमने सारे ग्रह कवर कर लिए। उसके पीछे की स्टोरी याद रखिएगा कि भगवान राम को कैसे अपने भाइयों ने बहुत हेल्प की। तो ये ग्रह आपको बहुत हेल्प करता है आपके अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने में। तो आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये छोटा वीडियो था क्योंकि ये टॉपिक ही थर्ड फ्रॉम सूर्य बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं है। अब कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं कि कोई ग्रह नहीं है, तो वहाँ पे कोई राशि होगी, उस राशि के कारकत्व निकालिए, है ना। हम गुरु के बारे में भूल गए थे, तो गुरु अगर थर्ड फ्रॉम सूर्य है तो भी ये भी बहुत अच्छा योग है। गुरु उपदेश, गुरु खुद आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में। आपके मेंटोर्स, आपके कंसल्टेंट्स आपको बहुत सपोर्टिव रहते हैं, ठीक है। तो जैसे सैजिटेरियस आ गया, तो आप गुरु की जगह सैजिटेरियस को भी यही यूज़ कर सकते हैं। आपके पिताजी, आपके गुरु, ऐसे लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। तो लाइक दैट यू हैव टू यूज़। तुला राशि आ गई, मान लीजिए सूर्य लियो में तुला राशि है, तो आपके स्पाउस, ठीक है। इसी तरीके से उस राशि के आप
कारकत्व को यूज़ करते जाएंगे। वृषभ है तो परिवार, मेष है तो आपके भाई बंधु, आप स्वयं काफ़ी एफर्ट डालने वाले होंगे, राइट। मिथुन है तो आपके छोटे भाई, छोटे बहन, कर्क है तो आपकी माता, लियो है तो आपके बच्चे, कन्या है तो आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके सर्वेंट्स, तुला मैंने बताया आपका स्पाउस, वृश्चिक से आपके इन लॉज आप ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। और लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे ग्रो करने में। तो ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी पॉजिटिव इफ सच इज़ द केस विद सूर्या, कि सूर्या अगर कन्या में है, वृश्चिक थर्ड में है। धनु का हमने बताया फादर लाइफ फिगर, गुरु। मकर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन एक्चुअली मकर का होना, कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कर्मठ बनते हैं। कुंभ आपके नेटवर्क सर्कल, आपके बड़े भाई। और मीन राशि से अगेन आप फॉरेनर्स को जोड़ सकते हैं। सो लाइक दैट यू हैव टू ब्लेंड एंड सी। तो अभी आपका राशि भी हो गया और आपका ग्रह भी हो गया। और आप इसके साथ साथ जिधर भी सूर्य है उससे थर्ड हाउस के बारे में देखिए कि अगर सूर्य एट्थ है तो लाइफ में कुछ बड़ा 10th हाउस में करना चाहते हैं, कुछ लाइफ के बड़े गोल्स 10th हाउस से रिलेटेड हैं। तो दिस इज़ हाउ यू मस्ट एड्रेस सूर्य। यही एक सूर्य से थर्ड हाउस की टेक्निक है। तो आशा करता हूँ टेक्निक समझ में आई होगी। और अगेन जिसको भी इन पर्सन कंसल्टेशन चाहिए वो थाने आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, और एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। नमस्ते। कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ एरियाज में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 99% काम बनता है, फिर 1% से रह जाता है और फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ, जो किताबों में तो लिखी है, लेकिन समझ में अक्सर नहीं आती। तो उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से छाया भाव की। ठीक है? तो नमस्ते, मैं हूँ अपूर्व पाठक, आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से 6th और 8th हाउस की, जहाँ सूर्य की छाया नहीं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। सूर्य राजा है, सूर्य धर्म का प्रतिनिधि है। तो सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ती है वहाँ लाइफ है ना? वो एक कहते हैं ना कि पड़ती जहाँ दृष्टि मेरी, वहाँ खिलती सृष्टि। तो ये वहाँ सारी सृष्टियाँ खिलती हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि नहीं पड़ती वहाँ छाया है। तो एक पुरानी कथा है, आप ज़रूर जानते होंगे, जिसमें कि सूर्य के देव की पत्नी संजना, वो सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं और उनको छोड़ कर के चली जाती हैं, लेकिन छाया को जन्म दे जाती हैं। अब जब छाया को जन्म देती हैं तो सूर्य को पता नहीं चलता है कि ये संजना है कि छाया है, और उनसे पैदा होते हैं शनि। आज चूँकि बात हम 6th और 8th हाउस की कर रहे हैं, इसलिए मैं सीमित हूँ, लेकिन 6th, 8th और 12th हाउसेस ये छाया भाव हो जाते हैं और यहीं से शनि का जन्म होता है। तो आप देखिए, जो शनि है वो 6th, 8th और 12th हाउस के कारक बन जाते हैं। तो अब समझ में आया ये सूर्य और छाया का रिलेशन और शनि का 6th, 8th और 12th हाउस से कनेक्शन। तो लिखा तो है कि सूर्य से 6th और 8th में ऐसी चीज़ें, लेकिन क्यों है? इसके पीछे का वजह ये। अब सूर्य से 6th हाउस को अगर आप दृष्टि डालें तो वहाँ से सूर्य 8th है। अगर 6th को फ़ोकस करें तो वहाँ से सूर्य 8th हो जाता है, तो वहाँ पे आप काफ़ी टैक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि चीज़ें आप कुछ, जैसे सरकार आपसे टैक्स ले लेती है, तो ऐसे ही चीज़ों में आपको टैक्स लग जाता है, बेवजह। तो आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट उतने नहीं आते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कुंडली की, मिथुन लग्न की कुंडली थी, बृहस्पति दूसरे घर में था, वक्री था, सूर्य 9th हाउस में था। तो आप सूर्य से वैसे काउंट करेंगे तो 6, तो उस भाव से सूर्य 8th हो गया। अब उनकी कंप्लेन थी कि मैं काम तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट उतने आ नहीं रहे। 99% में पे अचानक आके चीज़ें रुक जाती हैं और वो रिज़ल्ट आते नहीं हैं जो आने चाहिए। तो साहब आप ये देखिए कि ये सूर्य से छाया भाव में पड़ रहा है, और जैसे ही उसका टाइम लगा, बृहस्पति वहाँ पे वक्री है, जैसे ही उसका टाइम लगा वैसे ही उसने दिक्कत दी। और उनको सडनली 2nd हाउस में, माने उनको इनकम में दिक्कत होने लगी। उनको ये समझ में आने लगा कि काम तो हो रहा है लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से एक चार्ट अभी मैंने कल किया था, जिसमें सूर्य 4th हाउस में था। आप यकीन मानिए सूर्य ओन साइन में था, वृषभ लगन थी, सूर्य 4th हाउस में था, और वहाँ से फादर के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो 9th हाउस में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आप वहाँ पर किसी भी ग्रह को डाल करके देख सकते हैं। हमने कारकत्व ग्रहों के बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन आप वहाँ पे कोई भी ग्रह, कोई भी भाव डाल सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो डेफ़िनेटली आप
हमारा कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं, जो ऑनगोइंग कोर्स है। ये सब चीज़ें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ और आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, सो यू आर वेलकम फॉर दैट। तो आप ये देखिए कि वहाँ से सूर्य से 6th में क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत है, वहाँ पे चीज़ें कम हो जाती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अचानक आ जाती हैं, ठीक है? तो ये वही जगह है जहाँ पे मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट्स कम है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको भरनी पड़ती हैं, उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अब सूर्य से हमने 6th हाउस को चेक किया, अब सूर्य से हम 8th हाउस को चेक करते हैं। अगर 8th हाउस को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो वहाँ से सूर्य 6th होता है। तो अचानक कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रिलेशनशिप में बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अचानक वहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमें दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं या क्या ही प्रॉब्लम हो जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? ये बात होती है। तो अब एक चार्ट का रेफरेंस आपको देता हूँ कि तुला लगन की कुंडली है, सूर्य 12वें घर में है, तो वहाँ से आप देखिए 8th हाउस 7th हाउस हो गया। तो अब अचानक आपस में हस्बैंड वाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के, वो अपने उनके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं आपस में। आप इतनी गहराई से देखिए कि एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं और उनको, उनकी पत्नी को लगता है पता नहीं कैसे दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य से छाया भाव कितने खतरनाक ढंग से काम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक और इनपुट देता हूँ कि अगर सूर्य 6th 8th और 12th हाउस में हो जाता है तो बहुत इसीलिए लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। सूर्य 6th हाउस में होगा तो लगन आप देखिए वहाँ से 8th में हो जाएगी, सूर्य 8th हाउस में होगा तो लगन 6th में हो जाएगी, सूर्य 12th में होगा या 2nd में होगा तो भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लगन वहाँ से 12th में होती है। सूर्य से 2nd हाउस में भी कुछ प्रॉब्लम्स अपनी होती हैं, सूर्य से 2nd हाउस ऑल्दो हमने डिस्कस किया है, बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम। और सूर्य का डिस्पोजिटर अगर वीक हो जाए तो सोने पे सुहागा, फिर यहाँ तो आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अब बचना कैसे है, क्या चीज़ें करनी है? तो सबसे पहले सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, डिसिप्लिन लेकर के आइए। एक टाइम पे उगता है, एक टाइम पे सेट होता है, तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन लेकर के आइए। सूर्य को रेगुलर जल दीजिए। तांबे के बर्तन में आप गुड़हल का फूल, जिसे आप हिबिस्कस कहते हैं या हाइबिस्कस कहते हैं, उसको आप लीजिए, डालिए, सिंपल थोड़े से अक्षत डालिए। अक्षत मीन्स अनब्रोकन राइस, जिसको हम भगवान को चढ़ाते हैं, वो डालिए और सूर्य को रेगुलर जल दीजिए। डिसिप्लिन में आइए, अपनी हैबिट सुधारिए, थोड़ा सा जल्दी राइज़ करिए। अब मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को रात में ही चीज़ें आसान पड़ती हैं, चंद्रमा मजबूत होता है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब जल्दी ही उठिए, लेकिन डिसिप्लिन वे में काम करिए। दैट इज़ अ की टू मेक द सूर्य बेटर इन द हॉरोस्कोप। और सूर्य बेटर है, चंद्र बेटर है, तो पूरा हॉरोस्कोप अपने आप बेटर है, क्योंकि आगे हम अभी सूर्य की सीरीज़ ख़त्म करेंगे तो चंद्र की सीरीज़ चालू करेंगे, उसमें आप देखेंगे चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। कोई भी चीज़ डिटेल में आप अपने कंसल्टेशन में समझना चाहते हैं तो नीचे आपकी डिटेल्स हैं, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन आवर कोर्सेज। और इन पर्सन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं थाने में रहता हूँ और ऑफिस थाने में है, उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम, नमस्कार। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले सेशन में। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्ट्रो समय पर। और पिछले बार हमने सूर्य के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था, सूर्य से चौथा उसकी स्टोरी आपको सुनाई थी कि अक्षय पात्र कैसे कनेक्टेड है। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने सोचा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, कुछ स्टोरी जोड़ूँ, कोशिश करूँ और आप लोगों को कुछ उससे बताऊँ कि क्या होता है, तो जिससे आपको कनेक्ट करने में हमेशा आसानी रहे। तो अब आप अक्षय पात्र और चतुर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही महाभारत में एक और कैरेक्टर है कर्ण का। तो कर्ण से पहले बता दूँ कि आज हम सूर्य से 2nd हाउस की बात करने वाले हैं कि सूर्य से 2nd हाउस में बेसिकली क्या चीज़ें हैं, क्यों कोई ग्रह मिला है 2nd हाउस में और आपको क्या करना है उस ग्रह का। तो कर्ण सूर्यपुत्र थे, ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि कर्ण सूर्यपुत्र थे और कर्ण जब भी अपनी पूजा वगैरह करते थे उसके बाद हमेशा कुछ दान करते थे। कोई भी उनसे कुछ भी माँगता था तो वो दे देते थे। तो ऐसे ही एक दिन इंद्र ने एक जाल बिछाया और उनसे उनके कुंडल और कवच माँग लिए, क्योंकि अब उनका नेचर था, दानवीर कर्ण उनको कहते ही थे। वो समझ तो गए कि एक बहुत बड़ी ट्रिक है, लेकिन तब भी उन्होंने वो दान किया। तो ये स्टोरी याद रखिए कि 2nd हाउस फ्रॉम सन अगर कोई भी ग्रह है तो वो चीज़ आपको देनी ही देनी है, वो आपको दान करना ही करना है। ये शास्त्रों में वेशी योग नाम से जाना जाता है। अब वेशी योग क्या है? सूर्य को हम
भगवान भोलेनाथ से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वो भोलेनाथ की आंखें हैं और वो आपके ऊपर नजर रखती रहती हैं हमेशा। तो सेकंड हाउस फ्रॉम सूर्य अगर कोई ग्रह है, ध्यान दीजिएगा इसमें चंद्रमा, राहु और केतु को नहीं लेते, सिर्फ पंच तत्व ग्रह जो हैं उन्हीं को बोला गया कि उन्हीं को आप ले सकते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह है सूर्य से, तो आप सोसाइटी को उसे देते हैं, और अगर आप नहीं देते तो आपसे जबरदस्ती ले लिया जाता है। ये याद रखिएगा कि आप बाध्य हैं उसे देने के लिए। वो एक ऐसा टैलेंट है जो आपको ईश्वर ने दिया है, और वो टैलेंट से अब आपको लोगों का भला करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखिए कि उनकी अगर जो लॉर्डशिप है और जो नेचुरल कारकत्व है उसमें आपको जरूर प्रॉब्लम आती है। सूर्य से सेकंड हाउस में एक एक ग्रह की बात करते हैं कि पंचतत्व ग्रह से होता क्या है। मार्स है सूर्य से सेकंड में, तो लीडरशिप, लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, सही मायनों में, ऐसा नहीं जबरदस्ती झगड़ा करना, पर लोगों के अधिकार के लिए लड़ना, फाइटर, पुलिस, मिलिट्री, ये जितने भी लोग हैं, सूर्य से सेकंड हाउस में मार्स का इन्फ्लुएंस रहता है। सो दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट पीपल, ठीक है। और नहीं अगर आप देते हैं तो आपके ही मार्स इज ऑल्सो बॉडी, ठीक है, तो आपको फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम होना चालू होगी। मार्स मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड है, तो आपको मैरिज में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप ये चीज देखेंगे कि अगर आप वो चीज नहीं देंगे तो आप बाध्य हो जाएंगे उसको देने के लिए। मरकरी है तो राइटिंग, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस, लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब आपके कर्तव्य हैं। से मेरे सेकंड हाउस में सूर्य से मरकरी है, सो आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, गिविंग नॉलेज टू पीपल, ठीक है। अगर सूर्य से सेकंड हाउस में बृहस्पति है तो कंसल्टिंग, है ना, लोगों को गाइड करना, विजडम, एजुकेशन सिस्टम वो भी दिखाता है बड़े लेवल का। तो ये सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं। और आप देखिए कि सूर्य से सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति होता है तो बॉडी काफ़ी बल्की और हैवी होती है, काफ़ी कफ होता है बॉडी में। सूर्य से सेकंड हाउस आपके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाता है कि आपकी बॉडी कैसी है। अगर मार्स है तो बहुत ज़्यादा पित्त प्रधान बॉडी है, बृहस्पति है तो कफ प्रधान बॉडी है, शुक्र है तो कफ, वात भी होता है उसमें लेकिन कफ, शनि है तो काफ़ी ज़्यादा वात है। तो अब अगर शुक्र है मान लीजिए तीसरा ग्रह, तो आर्ट्स, पेंटिंग, लव, मैरिज काउंसलिंग, ठीक है, लोगों को कंफर्ट प्रदान करना, लोगों को चीज़ें देना कंफर्ट की, राइट, दैट इज व्हाट इज द धर्म ऑफ शुक्र। नहीं दिया तो शुक्र के कारकत्व में प्रॉब्लम। तो मंगल हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए। शनि, व्हाट डज शनि रिप्रेजेंट्स? शनि लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव से सर्विस देना, फिजिकल लेबर है ना, सर्विस है, गरीबों की मदद करना, गरीबों के लिए आवाज उठाना। तो ये चीज अगर शनि होगा तो आपको करनी पड़ेगी। तो मार्स हो गया, मार्स के बाद गुरु हो गया, गुरु के बाद शुक्र हो गया, शुक्र के बाद शनि हो गया। चंद्रमा, राहु और केतु को इसमें लिया नहीं जाता, यू डोंट हैव टू टेक। मगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप इसके अंदर राहु केतु अगर हैं तो शनिवत राहु और पूजावत केतु, तो आप शनि की तरह आप राहु को भी ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इनोवेटिव थिंकिंग भी आ जाती है कि कई सारी चीजों का आविष्कार करना, लोगों के लिए जो यूज हो सके उनका आविष्कार करना, ये सब राहु के कारकत्व है। केतु अगेन प्रोटेक्शन को ही दिखाएगा, लोगों की प्रोटेक्शन करना, लोगों के हित के बारे में सोचना और उनके लिए खड़े होना, ठीक है। सो दैट इज केतु। सो इस तरीके से ये ताना बाना होता है। तो सूर्य से सेकंड हाउस, याद रखिएगा कि कर्ण है आप, और आपको कोई चीज मिली है तो आपको लोगों को देना है, और वो चीज निस्वार्थ भाव से देना है, तभी आप इस दुनिया में सफल होंगे। सो दैट इज सेकंड फ्रॉम सूर्य। अब क्यों लॉसेस होते हैं? क्योंकि सूर्य वहां से ट्वेल्थ हो जाता है। अगर आप सेकंड को लगन लेंगे तो वहां से ट्वेल्थ हो जाता है, तो आपको देना पड़ता है। आत्मा इज देयर टू, यू नो, एट द गिविंग एंड। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी सूर्य से सेकंड हाउस की, और आगे इसी तरीके से मैं चीजें कंटिन्यू करूंगा सूर्य से 12वें भाव में होता क्या है, अब एक एक सीक्वेंस में। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको इन पर्सन कंसल्टेशन लेने हैं तो मैं थाने में ऑफिस है मेरा, आपको नीचे एड्रेस में मिल जाएगा। सो यू कैन कम एंड कंसल्ट। नमस्ते।